खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नमस्कार, खबर 365 की खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, जो सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने का, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए सबसे पहले आपको मैं परिचय कराता हूँ जिला परिषद अध्यक्ष सुखराम मुंडा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। हमारा सबसे पहले एक सवाल है आपसे कि आपने जो ये सफ़र तय किया है, जो आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में आप हमारी जनता को बताएं। मैं निश्चित तौर पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में। कहीं ना कहीं मेरा शुरू से ऐसा मैंने जन समस्याओं को लेकर जनताओं के बीच रहा है और जनताओं के बीच जनताओं का सुख दुख में भागीदारी निभाया। साथ ही साथ इससे पहले मैं पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति सदस्य के रूप में मैं सोनाहत प्रखंड से जिंतू पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के रूप में था। मैं राजनीतिक से भी हूँ, चूँकि आशु पार्टी के मैंने तकरीबन 9 साल प्रखंड अध्यक्ष के रूप में काम किया है। प्रखंड अध्यक्ष रहते पंचायत समिति के बाद इस टर्म में जिला परिषद सदस्य के बाद आज अध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच रांची जिला के जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में है। जन समस्या, बहुत सारी ऐसी जन समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में है जो कि काफ़ी लोग इससे वंचित हैं। तो इस पद पर आने के बाद आप जनता हित के लिए क्या कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा, जो सेवा देनी चाहिए जनताओं के बीच कोई पद में आकर, निश्चित तौर पर उस हिसाब से हमको लगता है कि उस तरह का नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर इस विषय पर कहा जाए तो निश्चित तौर पर हमारे जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार के उदासीनता के चलते पंचायती राज व्यवस्था को निश्चित तौर पर देखा जाए तो पंगु बना के रखा गया है। नहीं तो बहुत सारे यहाँ के पूरे रांची जिला के तमाम 18 ब्लॉक के आम साधारण आम गरीब व्यक्तियों का जो आशा और उम्मीद थी कि पंचायती राज के तहत चुनाव होने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ के जनताओं को सरजमीन तक यहाँ के जो विकास योजनाओं का जो ये है वहाँ ग्रामीण स्तर तक पहुँचेगा, ये उम्मीद थी। लेकिन हमको लगता है कि ऐसा कुछ सरकार की उदासीनता के चलते ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो अधिकार, जो पावर मिलना चाहिए था, उस पावर से वंचित है, जिसके कारण समाज सेवा वो नहीं कर पा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में देखा जा रहा है कि हर एक ग्रामीण जनता कुछ न कुछ समस्याओं से जूझ रही है। सरकार की उचित सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही। क्या कारण है, आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं। पंचायती राज चुनाव 32 साल बाद निश्चित तौर पर हुआ था और बहुत सारे उम्मीदें थी आम साधारण को, क्योंकि पंचायत चुनाव हो जाएगी तो निश्चित तौर पर गांव की सरकार होगी, गांव में ही उसका जो भी समस्या है समस्या का निदान भी होगा, ये उम्मीद था जनताओं को। लेकिन सरकार का जो उदासीनता है, झारखंड सरकार का जो उदासीनता दिख रही है, निश्चित तौर पर पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड राज्य में, सभी का वही स्थिति है। चुनाव तो करा दिया, सरकार शायद मान रही है कि पंचायत चुनाव करा दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार को हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो उम्मीदें थी पंचायती राज चुनाव करने के बाद भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। और हमको लगता है कि सरकार शायद चाह रही है, चाहे मन में उसका मनसा है कि पंचायती राज को वित्तीय पावर दिया जाए तो शायद विधायक सांसद का नहीं चलेगा, ये शायद मनसा में है, ऐसा महसूस होता है। हम सभी मैंने पंचायती राज व्यवस्था में चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि। एक समस्या है शिक्षा का अभाव देखा जा रहा है। जगह जगह सरकारी स्कूल खोले गए हैं, मगर आज प्राइवेट स्कूल से उसे मर्ज किया जा रहा है। इसके बारे में क्या? सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड अव्वल हो, झारखंड प्रदेश सब पूरे भारतवर्ष में टॉप हो, सरकार का भी ये मानना है। लेकिन जो अभी निर्णय ले रही है सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, निश्चित तौर पर जैसे आप बोले कि स्कूलें, बहुत सारे स्कूलें मर्ज किए जा रहे हैं। अभी पारा टीचर का मामला सामने आ रही, पारा टीचरों को एक बंधुआ मजदूर, शायद हमको लगता है उतना भी उनको वेतन अब कुल मिला के देखिएगा तो वो नहीं है, और सरकारी टीचर के बराबर उसको टाइम टू टाइम काम लिया जा रहा है। अभी तत्काल का इस समाचार के माध्यम से हमको पता चला है कि पारा टीचर को
स्थानांतरण किया जा रहा है कि यहाँ से वहाँ, लेकिन वो लोग करें तो क्या करें। हमको लगता है 7 से 8 हज़ार रुपया मिलता है महीना में, लेकिन उसी पैसा से पारा टीचर लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं, उसी पैसा से काम भी कर रहे हैं। उसको 25-30 किलोमीटर के अंतराल में हमको लग रहा है, आज हम ये बताया हमको कि पारा टीचर है कि नहीं, हमको 35 किलोमीटर दूर में दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में स्कूल खोला जाए, प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे गांव में ही शैक्षणिक माहौल, अच्छा शैक्षणिक माहौल बने और वहां पर पढ़ाई करें। ये स्कूल मर्ज को लेकर जो मर्ज किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सरकार का जो निर्णय है कहीं ना कहीं ये पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो सोचा था शिक्षा के क्षेत्र में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मर्ज का जो सिस्टम ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव के बच्चे अब ग्रामीण क्षेत्र में जहां तक हम लोग रहते हैं, घूमते भी हैं और पता चलता है ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने का जो बच्चा का सुविधा होता है, निश्चित तौर पर अगर वो गांव का स्कूल खोले तो उनको पढ़ाई में सुविधा होगी और अपना जो शिक्षण कार्य है बढ़िया से वो पढ़ेंगे। ये जो सरकार का जो नियम चला रहे हैं, मर्ज का सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है जहाँ तक हमको ख्याल है। क्योंकि अभी जो स्कूल बनी है, हमको लगता है स्कूल तो बनी है प्रत्येक गांव में, लेकिन मर्ज किया गया तो उसके बाद तो स्कूल का कोई गार्जियन नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। तो इसीलिए उस स्कूल को जहाँ मर्ज किया है, चाहे तो कोई भी स्कूल बंद किया गया है, उसको पुनः उसका बहाल करे, फिर से उसको स्टार्ट करे स्कूल को, और वहाँ का जो बच्चे हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर वहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ पर पढ़ाई करें। और साथ ही साथ गांव का जो माहौल है, शैक्षणिक माहौल बने, ये हम लोग का भी प्रयास रहेगा। लेकिन सरकार अपना जो निर्णय ले रहे हैं, निर्णय को निश्चित तौर पर इसमें एक बार देखे सरकार कि इसमें क्या लाभ हो रहा है, कितने लाभ हो रहे हैं और कितने हानि हो रहे हैं, इसमें थोड़ा देखने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए तो मैं यही कहूँगा, सरकार भी इसमें अच्छे कदम उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है महिला के ऊपर प्रताड़ना जैसे खबर आती है, कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास भी, और हम लोग तो यही कहेंगे प्रयास भी यही रहेगा कि ऐसा न हो, लेकिन इस तरह का घटनाएं बराबर घटती रही है। सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए कि इस तरह का महिला के प्रति इस तरह का प्रताड़ना होती है, इस तरह का नहीं हो। और महिला को आगे ले जाने के लिए अभी तो समूह, प्रत्येक गांव में समूह के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। सरकार अच्छी पहल इसमें तो कहेंगे कि पहल कर रही है, लेकिन उसमें हम सभी को भी इसमें योगदान देना होगा, महिला को जागरूक करना होगा। अगर हम बात करें जन वितरण प्रणाली की, बहुत सारी अनियमितता देखी जाती है। कहीं पर कुछ राशन की कटौती होती है, कहीं कुछ लोगों को नहीं मिलता। साथ ही कुछ दिन पहले देखा गया कि भूख से भी लोगों की मौत। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जन वितरण प्रणाली अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि इसमें लूट हो रही है। इसमें हम भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने रांची जिला में कोई प्रखंडों का भी दौरा किया। प्रखंड में दौरे के क्रम में मैंने कोई दुकान का भी मुआयना किया, वहाँ पर जांच की, पता चला कि वास्तविक में मैंने रातू ब्लॉक का वो किया था। जांच के क्रम में वहाँ के जो डीलर्स हैं, वहाँ वो लोग खुद स्वीकारा कि इस तरह का मैंने कटौती करते हैं, क्योंकि आगे भी ऊपर वाला को इधर उधर मैनेज करना पड़ता है। उसमें मैंने इसमें क्या आपकी कार्रवाई रही? कार्रवाई मैंने तुरंत उसमें चिट्ठी विभागीय जो सचिव हैं उनको चिट्ठी मैंने कार्रवाई के लिए भेजा है। अभी तक उसका कोई ये नहीं है। अगर मैंने फिर से हमको लगता है रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से हमको लगता है कि सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, ये गरीब के लिए, अभी तो कहेंगे कि एक तरफ से गरीब के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, गरीब हित के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम को उस तरह से किया जाए तो ये गरीब के पेट में लात मारना जैसे होगा। तो मैं यही चाहूँगा सरकार से भी कि इस तरह का, क्योंकि हम लोग जांच तो लिखते हैं विभागीय पदाधिकारी को, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कितना उसमें
कार्रवाई हुआ, हमको लगता है उस तरह जैसे होना चाहिए उस तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। इसके लिए ऐसा क्या करेंगे कि जनता को इसकी सुविधा मिल सके, कार्रवाई हो, तो कुछ आपके तरफ से कुछ पहल? देखिए ऐसा है, मैंने अभी भी कहा, पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए सभी जनप्रतिनिधि एक तरफ से देखा जाए तो वित्तीय पावर हम लोग को है। अगर इस तरह का वित्तीय पावर रहता तो निश्चित तौर पर अपने हाथों से अपने कलम में ये करके वो लोग को निश्चित तौर पर कार्रवाई होता। और अभी क्या है, हम लोग उसमें चिट्ठी लिख सकते हैं, चिट्ठी के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह का इस क्षेत्र में ये हो रहा है, घोटाला हो रहा है, लेकिन उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुआ, इसमें सरकार को भी, विभागीय जो पदाधिकारी हैं उसको भी पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि पदाधिकारियों के पास होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा झारखंड सरकार से, पूरे विभागीय पदाधिकारियों से, इस तरह का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो मामला आता है तो उस पर वो लोग अपने से एक ये करे, टीम बनाए और टीम के माध्यम से जांच करे। जांच, अगर जांच में गलती पाई गई तो उस पर कार्रवाई करने का भी वो लोग का काम करे। तो हमको लगता है ये जो लूट खसोट हो रहा है कोई भी विभाग में, तो ये नहीं होगा। कहने वाली बात हो गई कि सरहद पे सिपाही को खड़ा कर दिया गया है हाथ में गन देकर, मगर उस गन में गोली नहीं है। वही हालत आज यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष की स्थिति है कि स्थान पर बैठाया गया है मगर उन्हें पावर नहीं दिया गया है। इसी तरह की बड़ी शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे, तो देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। मैं संजय, नमस्कार। खबर 365 न्यूज़, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ।